चलो आज आप लोग को दिखाते हैं अपनी दिनचर्या। और आज महाभारत हो गया है पैक लगाना और मेरे घर का काम, क्योंकि आज हमारी मेड आई नहीं। सॉरी फॉर दैट, मेड बोल दिया। अब मैं कोई कटिंग नहीं करती हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छुपाती हूँ आप लोगों से, सब कुछ ओपनली रहता है। ठीक है, तो हाउस हेल्पर, ठीक है ना। तो आई नहीं आज लता मेरे पास में। और यहाँ पर ना मुझे एक दाने हो गए थे, पता नहीं क्या यार, ईचिंग की समस्या बड़ी हो रही है। तो बस अब मैं स्टार्ट कर रही थी। पैक लगा लिया था। आशीष और कृष्णा चले गए थे, कृष्णा स्कूल चला गया था, आशीष अपने ऑफिस चले गए थे। आज मैंने उनके लिए बनाई थी मिक्स वेज की सब्जी विदाउट पटैटो। मैंने पटैटो नहीं ऐड किया था उसमें, शिमला मिर्च और गोभी और टमाटो और ऑनियन चॉप करके डाल दिया था। अब यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में 3 बार आज मशीन लगाया है, क्योंकि कपड़े बहुत हो रहे थे हमारे पास में। और मैं ना कपड़े धो देती हूँ तो सही रहता है। अगर आप कपड़े धो करके फोल्ड कर करके लगा लेते हो ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। और नहीं तो फिर दिक्कत होती है। यहाँ पर लाडो सो रही थी तो मैंने कहा चलो जितना काम होता है उतना खींच लेते हैं, और नहीं तो फिर काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब देखो गाइज, आप लोग के साथ में आप लोगों के कहने पर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को दिखे कि मैं अपनी हेयर केयर रूटीन एटलीस्ट करती कैसे हूँ, और अपनी स्किन केयर कैसे करती हूँ, मुझे टाइम कैसे मिलता है, क्या मेरे घर में कोई है ऐसा जो परमानेंट रहता है, मेरे घर को व्यवस्थित करता है, खाना बनाता है, बच्चों को देखता है। नहीं, अगर लता भी होती तो उसके साथ में भी मुझे काम करवाना होता है। कपड़े वगैरह मैं ही वॉश करती हूँ और साथ में सुखवाती हूँ, क्योंकि ये जो हाउस हेल्पर होती है ना, ये अपने हिसाब से काम करती हैं। उनको काम करके बैठना होता है, ठीक है। तो इनका क्या काम होता है कि इन्होंने फटर 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 काम किया और काम ख़त्म हो गया। ना ही तो कोई चीज़ जहाँ से जहाँ रखी वहाँ हटा करके सफाई करनी है, कुछ नहीं। मतलब नॉर्मल ही अपना फटाफट से काम किया। क्योंकि देखो हमारा घर है, हम अपने घर को किस तरीके व्यवस्थित, किस तरीके से साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ये हमें पता है। क्योंकि हमें इसमें काफ़ी टाइम तक रहना है। ऐसा तो है नहीं कि हमें 1 साल रहना है, 2 साल रहना, नहीं, हमें लाइफ टाइम रहना है। हमें इसमें पूरी ज़िंदगी बितानी है अपनी, है ना। तो इसीलिए अपने घर की जो लोग भी मेड लगा रखे हैं, जो लोग भी हाउस हेल्पर रखते हैं, मेरा उनसे भी यही कहना है कि बीच में आप हर एक हफ्ते में खुद से भी आप अपनी सफाई कीजिए घर की। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी बिजी लाइफ है तो। मेरी लाइफ बहुत बिजी है, बट फिर भी मैं अपना कम करती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा घर बिल्कुल व्यवस्थित चाहिए होता है और बच्चों को भी देखना होता है ना। तो इसीलिए हम दिल से काम करते हैं। और जब आप काम करते हो ना, और आप ये नहीं सोचते हो कि आपके ऊपर वो बोझ है, ठीक है, तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है, और आप उस चीज़ को बहुत खुशी से करते हो। मेरा तो यही कहना है कि बस कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छे से करें। और बहुत सारे लोगों ने कहा था ये कुर्ती कितने की है, कहाँ से ली है। बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे, अभी मैंने पोस्ट की थी वीडियो, तो देखा होगा आप लोगों ने। ये कुर्ती मैंने ली है मिंत्रा से। मिंत्रा पे काफ़ी कॉस्टली है, बट ये है कि मिंत्रा पे आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो ना, तो कॉस्टली होती है, बट उसके जो कपड़ा होता है, स्टफ़ होता है, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह डाल लिए हैं। दूसरी चीज़ ये कि मेरे को बहुत ज़रूरी बात ये कहनी थी आप लोगों से कि देखो गाइज़, मैं आप लोगों के कहने पर केवल स्टैंड रख देती हूँ, कैमरा लगाकर, फ़ोन लगा करके, जिससे भी मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, और उसके बाद से वीडियो शूट होती रहती है। फिर मैं बाद में अपना जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ स्टैंड ले करके सेटिंग कर लेती हूँ, ठीक है। अब आप लोग ये मत कहना कि आपका ये दिख रहा है, आपका वो दिख रहा है, आपको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है, आप कैसे वीडियो बनाती हैं, आप थोड़ा सा तमीज़ से रहिए, ये सब मत कहिएगा। क्योंकि ना देखो, आप लोग के कहने पर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो जैसे जहाँ रहता है वो वैसे ही मैं आपके साथ में शो करती हूँ, वही चीज़ आपको मैं दिखाती हूँ। अब यहाँ पर लाडो सो के उठ गई थी। अब देखना इसकी शैतानी, इसको मिल गया है यहाँ पर शीशा। अब ये शीशे के साथ में खेलेगी, ठीक है। आज भी मैंने पैक लगाया है, बिकॉज आज है फ्राइडे और 12 अप्रैल है, तो 12 तारीख का पूरा ये व्लॉग है। तो गाइज़ देखो, जो इंसान काम कर सकता है, जो इंसान काम करता है, जो इंसान घर की साफ़ सफाई हर एक चीज़ को मेंटेन करके चलता है ना, तो वो मेड आए या ना आए, हाउस हेल्पर आपकी आए या ना आए, आप खुद से कर लेते हो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती आपको। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर आपकी हैबिट है काम करने की, तो आप कर लोगे। अब यहाँ पर मैं लाडो को प्यार करने लगी थी, ठीक है। अब देखना यहाँ पर लाडो सो रही है। मुझे ये ना ब्लैंकेट चाहिए था। अब आप लोग बोलेंगे ब्लैंकेट कौन ओढ़ता है, तो हम ना एसी चला कर सोते हैं, तो ब्लैंकेट ओढ़ते हैं हम, ठंडी लगती है तो हम यहाँ पर ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने पैक लगाया है, ये है हमारा दसमूल का, और आपका मोरिंगा पाउडर है। दसमूल, मोरिंगा पाउडर, फेन्यूग्री, काली मिर्च, लौंग, और इसमें हमने डाला लेवेंडर के कुछ पेटल्स, ठीक है। इनका पाउडर बनाया है, और पाउडर बनाने के बाद से सारी चीज़ों को मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दिया है। एवरी फ्राइडे मेरा ये हेयर मास्क लगता है। बहुत लाइट वेट है, बहुत हल्का है। इसको साफ़ सुथरे बालों पर लगा सकते हैं आप, नॉर्मल बालों पे भी लगा सकते हैं, ऑयल लगे हुए बालों पर भी लगा सकते हैं। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है इसका, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब लाडो यहाँ पर देखना कैसे खेलेगी। मुझे आज मेरी एक फॉलोवर ने एक नेल
आर्ट डिज़ाइन भेजी है। तो उन्होंने कहा है कि दीदी आप ना इसको ट्राई करना, तो डेफ़िनेटली ट्राई करेंगे, तो शेयर करेंगे आपके साथ में, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना इज़्ज़त देते हो, मेरी वैल्यू देते हो, मुझे प्यार करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा यार लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग तो होनी चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर मैं बेडशीट को हटा दूँगी, दूसरा लगाऊँगी। तो ये आ गई हमारी येलो वाली बेडशीट्स, है ना। और अब यहाँ पर मैं बेडशीट लगाऊँगी, थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी उसको, क्योंकि ना जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे अगर आप वीडियो अपलोड करते जाते हो, एडिटिंग करते जाते हो साथ साथ में, तो दिक्कत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले जो चादर वादर है ये ठीक करूँगी, और इसके बाद से मैं सिर्फ़ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो जो मुझे आप लोग के साथ में शेयर करनी होती है एवरीडे, वो शेयर करूँगी। तो उसी की एडिटिंग करूँगी और उसी का वॉइस ओवर करूँगी। लाडो को देखना आप लोग, आज आप लोग को दिखेगा कि हाँ मैं कितनी मेहनत करती हूँ और कितना मुझे मतलब टाइम ही नहीं होता है, मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आता। बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि आप ना ऐसा करिए, इंस्टाग्राम पर अपना स्कैनर अपलोड कर दीजिए, जिसको प्रोडक्ट लेना होगा, जिसको पेमेंट करनी होगी वो करके भेज देगा। मैंने कहा भाई अगर ऐसे ही होने लगा, किसी ने 100 प्रोडक्ट 100 लोगों ने ऑर्डर कर दिया, फिर मैं कहाँ जाऊँगी 100 लोगों को ढूंढने। आजकल लोग पेमेंट करने के बाद से क्या करते हैं, नंबर डालते ही नहीं है। अब यहाँ पर मुझे कुछ फॉर्म थे फिल करने थे, तो वो फॉर्म का यहाँ पर आशीष को मुझे स्कैन करके भेजना था, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उनकी ना अलग से चीज़ें होती हैं, स्टैंप लगाना होता है, प्रिंट आउट निकलता है, फिर वो पेस्ट किया जाता है, डब्बे के अंदर डाला जाता है, फिर जाता है। तो आउट ऑफ कंट्री के जो प्रोडक्ट्स होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ, अब यहाँ पर मैं करूँगी वॉइस ओवर। जो आप लोगों ने भी कुर्ते वाली वीडियो देखी होगी इंस्टाग्राम पर, मैंने अभी पर्पल से ना, सॉरी पर्पल कह रही हूँ, मिंत्रा से बहुत सारे कपड़े मंगाए हैं, कम से कम 13 से 14 कपड़े मंगाए हैं। अब वो धीरे धीरे आ रहे हैं, तो आप लोगों को वीडियोस में देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं खेल रही थी लाडो के साथ में और अपना काम भी कर रही थी। लाडो बार बार मेरे पास में आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसके साथ में टाइम स्पेंड करना, और मैं ना ब्लॉगिंग इसीलिए कर भी रही हूँ क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि जैसे लाडो है मेरे पास में, तो इसका कोई भी चीज़ मेरे से ना मिस ना हो, हर एक चीज़ मेरे पास में रहे, इसकी मेमोरी मेरे पास में रहे। तो मैं इसीलिए ब्लॉगिंग करती हूँ कि हाँ यहाँ पर सारी चीज़ें पड़ी रहे मेरे पास में, मैं देखती रहूँ उस सब चीज़ों को और करती रहूँ। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और फिर मैं बात भी कर रही थी, बीच बीच में कस्टमर आ रहे थे। तो बस आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यार मेरे को ना व्लॉग बनाने में, एडिट करने में ना बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है मेरा। तो आप लोग ना बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम यार देखो 20,000 व्यूज़, 10,000 व्यूज़, 5,000 व्यूज़ आ जाना, तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है हमारा टाइम की वैल्यू है और आप लोग वैल्यू दे रहे हो, आप लोग ब्लॉग्स को देख रहे हो। कंचन पाल नाम की एक मेरी सब्सक्राइबर है, काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है मेरी, वो मेरे ब्लॉग्स को बहुत पसंद करती हैं। कहती हैं दीदी आपके ब्लॉग्स में ना एक चीज़ की खास बात ये है कि आप ना कभी भी मतलब दिखावा नहीं करते हो। मैंने कहा मैं दिखावा क्या करूँगी। और दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं, आप जैसे हो ना वैसे शेयर करते हो, तो वही चीज़ अच्छी लगती है, रियलिटी शेयर करते हो आप, है ना। तो रियलिटी ही दिखानी चाहिए, आप क्या हो क्या नहीं हो, आप क्या कर रहे हो। रियलिटी शेयर करोगे आप तो आपको सब लोग देखना पसंद करेंगे, है ना, जिसको आप अच्छे लगते हो। और रियलिटी आप नहीं दिखाओगे तो फिर आपको ज़्यादा लोग नहीं देखना पसंद करेंगे, हटा देंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी आप अपनी हेयर की केयर कब करते हो, कैसे टाइम निकालते हो, इतने सारे छोटे छोटे आपके बच्चे हैं। तो भाई अब आप लोग के साथ में शेयर कर रहे हैं ना, अब आप लोग देखिए और सीखिए और चीज़ों को कीजिए। जब हम कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते ना, तो कीजिए, करने से होगा। आप लोग सोचिए कि सीमा दीदी देख रही हैं, है ना। मेरे को तो बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, संयुक्ता जी हैं वो भी, देखा जी हैं हमारी वो भी, और हमारी यूएस से एक दीदी है रीटा नाम है, इनसे मेरी थोड़ी सी ज़्यादा अटैचमेंट है। बहुत सारे कस्टमर हैं बट देखो जो जितना प्यार देता है उस हिसाब से ही हम उनके साथ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिपकू नहीं, अच्छा भी नहीं लगता है। यहाँ पर लाडो को मैंने प्यार व्यार कर लिया, खिला लिया। गाइस लाडो ना उठ गई है, मैंने उसको दूध पिला लूँ, दूध पिला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पूरा घर ऐसे तैसे पड़ा हुआ है देखो, ठीक है फिर मिलती हूँ। खिला लिया, वॉइस ओवर करते करते भी थक गई मैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी क्लीन सोफे, क्योंकि ना डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और जब लता आती है तो बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं करती है वो। तो मैं सोचती हूँ कि भाई मैं जब काम करती हूँ ना तो गाइस मुझे ना 2:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, मतलब 1:30 बज जाते हैं, बस 1-1:30 बजे से पहले तो काम निपटता ही नहीं है। अब आप लोग सारा टाइम लाडो को भी देखना है कि कितना मेहनत होता है बच्चे के साथ में। और देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारे काम भी किए हैं, जो हमारे आउट ऑफ कंट्री के प्रोडक्ट जाने होते हैं उनका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के आशीष को भेजना, जैसे कि वो प्रिंट आउट वगैरह निकाल कर लेकर आएंगे या फिर अटैच करेंगे, जो भी उनको करना हो, जैसे भी करना हो उस हिसाब से। और उसके बाद से वीडियो एडिट करना, शूट करना,
एडिट करने के बाद से वॉइस ओवर करना, फिर अपलोड करना, तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत मेहनत होती है ना। अब आप लोगों को देखो कितना खेल रही है वो, है ना। तो बस यही है हमारा डेली रूटीन। और आज तो बस मेरी ना रेल बन गई थी। मैंने 1:30 के करीब अपना बाल धोया है, और 1 बजे के बाद, 1 बजे या 1:30 बजे के बाद के करीब बाल धोया है। और जो पैक था बिल्कुल चिपक गया था। पैक ना बहुत देर तक नहीं लगाना है। देखो हम लोगों की हैबिट है, हम लोग तो करते रहते, तो हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। तो हमें दिक्कत नहीं होती, आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग क्या करोगे, जब भी आप लोग पैक लगाओगे या कुछ भी लगाओगे तो सिर्फ आधे घंटे रखना है, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं रखना। नाइट हेयर पैक, टॉनिक और सीरम की बात अलग होती है। और जो आपके हैवी हेयर पैक होते हैं, लाइक ये वाले पैक जैसे मैंने लगाया हुआ है, या लेप है, हेयर पैक है हैवी वाले, जिसको लगाकर सोया नहीं जा सकता, ये सिर्फ आधे घंटे रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। क्योंकि जो जड़ें हैं हमारी वो कमज़ोर हो जाएंगी। हमें तो न्यूट्रिशंस देना अपने बालों में ना, तो आधे घंटे बहुत। अब देखना लाडो कितने देर तक मेरे पास रहेगी। तो बस मैं इसीलिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाती हूँ, बट जितना होता है मैं करती हूँ, जितना मेरे से हो पाता है। क्योंकि ना मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि आप लोगों के किसी भी क्वेश्चन को ऐसे खाली जाने दूँ या फिर मैं आंसर ना करूँ। क्योंकि मेरा भी मन होता है भाई, मैं आप लोगों को परेशान थोड़ी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग रेमेडीज़ को यूज़ करो तो आप लोग को रिजल्ट आए, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। अब यहाँ पर क्या था, आज मैं पोछा लगाई आज, तो पोछा ख़राब कर दिया मैडम ने, हमारी लता दीदी ने। अब देखते नया पोछा लेकर के आऊँगी मैं। तो हाथ से पोछा लगाना पड़ा आज मुझे। मेरा जो मॉप था वो चल ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो छोड़ो, जितनी देर में इसको हम सही करेंगे उतनी देर में हम पोछा लगा लेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आप ना चकला, बेलन और जो तवा होता है इसको छुपा के रखा करिए। तो अब मैंने ना सोचा है इसका ना साइड ही चेंज कर देते, सामने दिखता है तो अब मैं इसको साइड रख दूँगी तो किसी को नहीं दिखेगा। तो अब मैंने इसको उधर लगा दिया। अब देख लो, अब जो चाहे रात के 3 बजे, चाहे रात के 2 बजे, चाहे रात के 1 बजे, चाहे 8, चाहे 7, लाडो मेरे पास ही रहती है, ऐसी ही खड़ी रहती है बेचारी। अब जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो आप लोग यही समझिएगा कि मेरे पास में खड़ी ही है, क्योंकि अपने डैड के पास भी नहीं जाती है वो। यहाँ पे खेलती रहेगी, थक जाएगी, खेलती रहेगी, थक जाएगी। फिर जब जो सोएगी तो मैं थोड़ा बहुत उसका पैर वैर दबा देती हूँ, फिर वो आराम से सो जाती। देखो थक गई है वो तो बैठ गई है ना। तो बहुत दया आती है उसके ऊपर, क्या करो, पर मजबूरी है। अब यहाँ पर मैं करूँगी क्लीन किचन को। और ये जो हमारा गैस है, गैस वाला जो प्लेटफॉर्म है, ये वाला जो बर्नर होता है, जो गैस होता है ना, इसका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब आप सुबह खाना बनाते हैं तब आपको साफ़ करना चाहिए। रात में खाना बनाने के बाद बिल्कुल अच्छे से किचन को क्लीन करके सोना चाहिए। देखो जो लोग कर सकते हैं वो लोग कर ले, जो लोग नहीं कर सकते उनके साथ में प्रॉब्लम है, बच्चे हैं छोटे, वो आपको नहीं करने देते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत कीजिए तो भी चलेगा। बट ये है कि कोशिश ये कीजिए, इससे घर में आपके बरकत रहती है, आपके घर में लक्ष्मी का आगमन रहता है, सिंक में बर्तन ना हो, है ना। और 1 से 2 लौंग 2 लौंग ले लीजिए, कपूर ले लीजिए, और मिट्टी के जो बर्तन नहीं होते हैं, चीनी मिट्टी के दिया होती है, उसमें जला दीजिए। अब देखिए यहाँ पर किसी कस्टमर का फ़ोन आ गया था तो मैं बात भी कर रही थी, तो बहुत सारे काम होते हैं गाइस, बहुत डिफ़िकल्ट है मेरी लाइफ को जीना। कुछ लोग कहते हैं वाह दीदी आप इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, इतने अच्छे अच्छे कपड़े लाते कहाँ से हो, ज्वेलरी पहनते हो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। तो देखो सबकी लाइफ अच्छी होती है, किसी को भी भगवान से कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। ज़िंदगी एक बार मिली है, आप इसको अच्छा बना लीजिए, इसको अच्छा से जी लीजिए। और जितना भी टाइम मिला है ना, देखो यार भगवान ने हमें इंसान बनाया ना, तो हमें ही ऐसा बनाया है जो हम भगवान को खिला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। भगवान ने हमें इसीलिए बनाया, हम इंसानों को। बट हम लोग क्या करते हैं ना, इस दुनिया में आकर के मोह माया में फंस करके भगवान को ही भूल जाते हैं। पहले जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो ये भगवान भगवान करते रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो फिर हम इसी दुनिया में मोह माया में फंस जाते हैं। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं आप पूरा घर द्वार छोड़ करके आप मंदिर चले जाइए, वहाँ पर बैठिए, ये वो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि आप पे 1 घंटा 2 घंटा अपना माता रानी का निकाल के दीजिए टाइम भगवान को पूजा पाठ के लिए, है ना। अब आप लोग देखो, अब यहाँ पर मैं करूँगी बर्तन को क्लीन, सारे बर्तन फटाफट से वॉश कर लेते हैं और फिर उसके बाद से आप लोगों से मिलते हैं। मैं यहाँ पर ना अंगूठी निकाल रही थी, अंगूठी निकल गई थी मेरी, थोड़ी सी ढीली। अब लाडो की सतानी देखना, लाडो यहीं खड़ी रहेगी मेरे पास में, इतने अच्छे से खेलती है, इतने अच्छे से कि मतलब पूछो मत, इसकी तारीफ़ कितनी भी करूँ उतना ही कम। देखो कैसे कपड़े कर रही है। तो मेरा मन ही नहीं करता कि मैं वीडियो को स्किप करूँ या वीडियो को आगे करूँ या वीडियो को काटूँ, यही तो फिर इसकी तो मेमोरी ख़त्म। अब चली गई थी, अब फिर आ गई है, अब यहीं बैठ जाएगी, देखो बैठ गई। तो इतनी छोटी सी है ये, अच्छा लगता है इसके साथ में यार। मतलब मुझे लगता है कि बस इसके बिना तो कुछ है ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है मुझे इसके बिना, बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं अच्छा लगता, चाहे कितना भी परेशान क्यों ना करें, इसके बिना अच्छा ही नहीं लगता। सोती रहती है, मैं उठूँगी तो मेरे साथ उठ जाएगी, मैं पूजा करूँगी तो उठ जाएगी, मैं 6 बजे उठने की कोशिश करती हूँ, उठ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ उठ जाऊँ, बट फट से उठ के बैठ जाएगी।
इसको लेकर के बैठना पड़ता है। और आशीष को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि वो ऑफिस में जाके बेचारे काम करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है ना, इसलिए मैं उनको परेशान नहीं करती। मैं सोचती हूँ छोड़ो यार, परेशान क्या करना है, मैं खुद ही कर लूँगी। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं सोच रही हूँ इसका ना नाम लिखवा दूँगी प्ले स्कूल में 2 साल के जब हो जाएगी। तो आप लोग बताना, अभी लाडो 11 महीने की हो चुकी है, 12 महीने की हो चुकी है, मतलब 1 साल 1 महीना कंप्लीट हो चुका है लाडो का, 2 महीना होने वाला है, 1 साल 2 महीने की हो जाएगी। तो आप लोग बताना सही रहेगा नहीं रहेगा, मेरा क्या डिसीज़न है। मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये 2 साल की हो जाएगी ना प्ले स्कूल में डाल दूँगी। अब ये 2 घंटे के लिए प्ले स्कूल में जाएगी, अपना खेलेगी, जो भी इसको करना वहाँ पर करेगी, तो थोड़ा सा सीखेगी ना। मैं ऐसे बोलती, मेरा लाला, मेरा बेटा, मेरा सोना मोना, आप मत धुलो, मैं धो लूँगी, मैं सारे काम कर लूँगी। तो ये मुझे दिखा रही थी, माम 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 माम, है ना, उसमें झांक झांक कर देख रही थी। अब देखना, देखो चली। अब जब से चलना शुरू किया ना लाडो ने, तब से ये ना क्या होता है कि खड़े होके ही चलती है, बैठती कम है, बहुत कम। जब इसके पैर में दर्द हो जाता है ना तभी बैठती है, अदरवाइज़ नहीं बैठती है। मेरी मम्मी कह रही थी कि तुम ना वीडियो डाल दिया करो, मैं देख लूँगी तुम्हें फ़ोन पे, तो तुम बात करती नहीं हो। मैंने कहा हाँ नहीं करती हूँ मम्मी, टाइम नहीं मिलता है। तो मम्मी कहती है तुम वीडियो डाल देना, ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, मैं कोशिश करती हूँ डेली वीडियो डालूँगी। अब मैं डेली व्लॉग डाल देती हूँ, मेरी मम्मी को लगता है कि मैं उनके पास में ही हूँ, बस वो क्या करती हैं अपना वीडियो देख लेती है ना। तो बस यही है। अब लाडो, अब जब ना रात हो जाती है ना, लाडो को लेकर के रात हो जाती है, खाना वाना बनाती हूँ मैं, तो ये क्या करती है, मेरे पैर पे गिर गिर करके रोती रहती है, माम 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 माम। फिर भी क्या करूँ, खाना बनाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है। बेटा मेरा ज़िद्दी बहुत है, छोटा कृष्णा बहुत ज़िद्दी है, उसको खाना चाहिए तो खाना चाहिए, बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता कि लाडो रो रही है तो मम्मा उसको सुला दे, नहीं, तो सुलाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। आप लाडो को नहीं देखोगे, मम्मा मुझे देखो आप। अब लाडो गिर गई थी, मेरे से धक्का लग गया था इसको, फिर मैंने इसको प्यार किया, खूब सारी पारी करी, फिर चुप हो गई। सो गाइस, यहाँ पर सारे फाइनली बर्तन धुल गए हैं। अब चलते हैं आगे का काम करते हैं। तो आप लोग देखो कितनी मेहनत होती है। अब मैं यहाँ पर लगाने लगी झाड़ू, ठीक है, लाडो को लेकर के। अब लाडो की शैतानी आप लोग देखना है, सोफे पे बैठा देती हूँ मैं, तो खूब खेलती रहती है, अच्छा लगता है इसके साथ में। मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि बस लगता है कि वो टाइम ख़त्म ही ना हो। बट क्या करें यार, हमें काम भी करना होता है, बच्चों के साथ में टाइम भी स्पेंड करना है, खेलना भी है, और आप लोगों के लिए प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं। तो चलो झाड़ू लगा लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप लोग लाडो को देखो। अब मैंने यहाँ पर स्टैंड लगा दिया था और मैं चली गई थी अंदर वाले कमरे में, वहाँ पर झाड़ू लगा के लेकर के आऊँगी। जहाँ जहाँ जाती हूँ ना मैं, वहाँ वहाँ जाएगी, ढूंढती रहेगी, मामा मामा मामा, ऐसे करेगी, ठीक है। तो बस यही ऐसे हमारा टाइम निकलता है। अब पता है, इतनी बड़ी वीडियो बनी थी, 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो बनी थी। अब मैं मंदिर में गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो फिर मंदिर में चली गई है। जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ वहाँ आएंगी। हॉल में आई थी सारा कूड़ा लेकर के मंदिर का, तो अभी मंदिर मेरे पास में आई थी, मैंने वो थोड़ी सी क्लिप हटा दी है क्योंकि ना बहुत बड़ी वीडियो है, 1 घंटा 45 मिनट की वीडियो कौन देखेगा। तो फिर मैंने अब इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था और उसके बाद से हटा दिया। अब मैं गई हूँ अपने मास्टर बेडरूम में, अब वहाँ गई है, ठीक है, वहाँ जाएगी और वहाँ जा कर के बैठ जाएगी। तो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ जाएगी। बहुत मुश्किल होता है गाइस बच्चों के साथ में। लोग कहेंगे तो आपका काम है, आप कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, तो मैं दिखा रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे आप लोग सिंपैथी दीजिए, मैं आप लोगों से सिंपैथी मांग रही हूँ, नहीं, मैं कुछ नहीं मांग रही हूँ आप लोगों से। मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरीके से आप लोग चाहो सब कुछ कर सकते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती, सब कुछ किया जा सकता है और सब कुछ हो भी जाता है मैनेज, बस करने वाला होना चाहिए, है ना।
किया जा सकता है। और आपने तेल का फीडबैक दिया नहीं, अपने बालों की फोटो भेजी नहीं, अच्छा नहीं लगा तेल क्या? पूरे घर में सिर्फ ये बाल निकला है मेरा, और वो भी झाड़ू वाड़ू लगाई हूँ तो ही मिला है। आप लोग के सामने झाड़ू लगाया सुबह से। सो गाइस, आप लोगों ने देखा लाडो की आवाज़ कैसे बुलाती है, ये माँ माँ करती रहती है। क्या होता है कि हाँ, तो डॉक्टर बोलती है कि तुझे दिक्कत नहीं होगी, और जब से मैं ये खाना लेना शुरू किया तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है, पेट भी साफ हो जाता है अच्छे से। बस ये है कि सूजन सूजन का होता है इसकी और धीरे धीरे आती है, क्योंकि ना अभी एकदम से कहती है मैं बहुत ज़्यादा हैवी डोज होगी तो तुझे दिक्कत होगी, क्योंकि तेरी बेटी मतलब ऐसी बात करती है बच्चे की तरह, मतलब मेरे को ट्रीट करती है। वो मुझे कहती कि अगर मैंने तुझे कोई हार्ड दवा दी तो अभी लाडो बहुत छोटी है, कम से कम 2 साल की हो जाती तो दिक्कत नहीं होती है ना, क्योंकि वो फीड देती है और अभी से दूध छुड़वाना सही नहीं है ना उसका, छोटी और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। तो मैंने कहा चलो देखते हैं फिर क्या है। तो फिर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे दिक्कत होनी चाहिए ना, मुझे दिक्कत नहीं है, तुम दुनिया के चक्कर में परेशान हो रही हो। सो गाइस, बीच बीच में कस्टमर से बात हो रही है और फिर उसके बाद से मैं पोछा वोछा लगा रही थी, तो मैं यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है पोछा का क्या दिखाना है, थोड़ा बहुत आपके साथ में क्लिप्स मैं ऐड कर रही हूँ इसलिए क्योंकि लाडो की ना कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं सेव करके रखना चाहती हूँ।
सो गाइस बाय, ख़त्म। मैंने बाल धो लिया है, नहा लिया है, और मैंने आज भी न्यू लिपस्टिक लगाई है। शेड है पिलग्रिम का, उसका स्वॉचेस शेयर करूँगी। बहुत अच्छी लिपस्टिक है यार, मतलब इसके सारे ही शेड मुझे बहुत अच्छे लगे। और अब बज रहा है 2 बजने वाला है, 15 मिनट बाकी है, ठीक है। एक दिख नहीं रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा, ठीक है। और अभी मैंने चाय लेकर आई हूँ थोड़ी सी। चाय कहाँ गई? ये है चाय। मेरी मेड नहीं आई थी तो सारा काम किया है। और आवाज़ इसलिए धीमे आ रही है क्योंकि ना अभी लाडो को सुलाया था मैंने। लाडो सो रही है। लाडो को ना मैंने टावल ही उठा दिया था क्योंकि सारे ही टावल मैंने आज वॉश किए थे, तो वॉश करने के बाद से लगा दिए थे, मतलब फ़ोल्ड करने के लिए। फिर मैंने कहा चलो लाडो को उठा देती हूँ हल्का हल्का। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीऊँगी, फिर कृष्णा को लेने जाऊँगी। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय।